हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिफिनिट इंटीग्रल बतला रहे थे। तो डिफिनिट इंटीग्रल का फॉर्म बतलाए थे, कैसे उसका वैल्यू निकाले थे, वो सब बतला दिए हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में जो चैन रूल काम करता था, उसी तरह से बतलाए थे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि जब भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता है तो रिस्पेक्ट टू पर होता है। जैसे यहाँ पर dx है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, तो इस पर बतलाते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फॉर्म बदलना। कैसे कैसे बदलेंगे, तो ऐसे दो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है, ये बतला देते हैं। इसके बाद ज़्यादातर और क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी पर, तो प्रॉपर्टी भी बतला देंगे, हर प्रॉपर्टी पर एग्जाम्पल भी बतलाएंगे। तो यहाँ पर जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि आप इंटीग्रेशन 0 to 4 2x x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब जिस तरह से पहले इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z, 2x और dx इक्वल टू हो जाएगा dz। अब यहाँ पर जैसे 0 to 4 दिया हुआ था तो x के फॉर्म में दिया हुआ था, या डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करके भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको z के फॉर्म में लिखना है। x का वैल्यू क्या है 0, तो x यहाँ पर क्या रखेंगे 0, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। फिर x का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 1 17, तो यहाँ z के रूप में इसका 17 हो गया। 2x dx ये हो जाएगा dz और नीचे हो जाएगा z, तो ये क्या होता है log z, तो log z और ये 1 से 17, तो इसका हो जाएगा log 17 माइनस log 1 और डिवाइड करेंगे तो आया कितना log 7। आगे समझ में। अब इसके बाद दूसरा भी बतला देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 रूट tan x प्लस रूट cot x dx, ये दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 to पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, tan इक्वल टू क्या होता है साइन बाई कॉस, तो रूट दिया हुआ है, तो रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स, ये तो मालूम है। यहाँ पर लिख देंगे dx। अब इसके बाद 0 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो दोनों को एक साथ में लिख दिए, तो कॉस कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स, ये हो गया dx। तब यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ पर ऐसा सेट करना है कि ये किसी का डिफरेंशिएशन हो जाए, तो इसको हम साइन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 से इंटू करके यहाँ रूट 2 लिख देते हैं,
तो ये हो गया √2, ये रूट हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो हम 1 प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स अब -1 लिख सकते हैं। चाहे यहीं पर घट माइनस कर देते हैं, 1 -1, ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया √2 0 to π/2, ये होगा sin x प्लस cos x, ये हो जाएगा √1। 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया। 1 ऐड करके 1 घटा दिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √2 0 to π/2, ऊपर हो जाएगा sin x प्लस cos x, ये हो जाएगा dx। अब ये हो गया √1, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्या, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया। तो मेरा आया यहाँ पर √2 इंटीग्रेशन 0 π/2, ऊपर में है हमारा sin x प्लस cos x, ये हो गया dx बाई, अब ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन माइनस कॉस का। तो यहाँ पर लिख देंगे √1 माइनस sin x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे लेट sin x माइनस कॉस x इक्वल टू जेड या टी मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा प्लस sin x और dx इक्वल टू dt। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये x के रेस्पेक्ट में वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हमको अब t के रेस्पेक्ट में देखेंगे क्या आंसर आएगा। अब तो ये हमारा हो गया √2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर 0 रखते हैं तो sin 0 0 और cos 0 1, यानी इसका वैल्यू आएगा -1। अब π/2 रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या आ गया 1। ये अब हो जाएगा dt, sin x cos x dx dt, अब आए √1 माइनस टी स्क्वायर, तो किसका इंटीग्रेशन है, √2 साइन इनवर्स t, और हो गया -1 to 1, तो √2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया √2। तो 1 कितना का वैल्यू होता है, π/2 का, तो होगा π/2 और माइनस π/2, तो हो गया π/2
यानी √2π। तो ये सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला बतला दिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। इसके बाद में और बताएंगे प्रॉपर्टी या हर प्रॉपर्टी, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछता है। तो शुरू से लास्ट तक देखना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ओके।